कल्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सब्बिसाहुरम। जय बोलो आदिनाथ भगवान की, जय बोलो चिंतामणि पासनाथ भगवान की, जय बोलो आचार्य हुए 108 विद्यासागर महामुनि आज की, जय बोलो आचार्य समय सागर महामुनि आज की, जय बोलो विद्योदय तीर्थ की। बोले निर्यापक श्रमण श्री 108 संभव सागर जी मुनिराज की, समस्त निर्यापक संघ की। रमोकार मंत्र का पद्यानुवाद एक बार हम पढ़ लेते हैं। आप लोगों के पास पुस्तक होगी या फिर याद हो गया होगा, आप लोगों को तो याद हो गया ना। हे शांत संत अरिहंत अनंत ज्ञाता, हे शुद्ध बुद्ध शिव सिद्ध अबद्ध धाता, आचार्य वर उबधाय सुसाधु सिंधु, मैं बार बार तुम पाद पयोज बंदू, श्रमण सूत्र ग्रंथ का हिंदी पद्यानुवाद गुरुदेव ने किया। उसका नाम मालूम है आप लोगों को? आज का नाम गुरुदेव ने रखा जैन गीता। क्या रखा? जैन गीता। जब 1976 कुंडलपुर चातुर्मास में इस पद्यानुवाद पूर्ण हुआ, उसके बाद आचार्य गुरुदेव का विहार हटा पटेरा आभाना आदि कुंडलपुर के आसपास के जितने भी गांवों में हुआ, तो आपको मालूम है वहाँ के लोग उस हिंदी पद्यानुवाद का प्रतिदिन पाठ करते थे। क्या करते थे? पाठ करते थे। वहाँ पर हटा पटेरा आभाना नोहटा आदि में आज भी जैन गीता की सैकड़ों पुस्तकें मिल जाएंगी। उनसे पूछा इतनी सारी पुस्तकें क्या, क्यों? कहें हम लोग रोज शाम को या दोपहर में आते थे, इनका 100-200 गाथाओं का उसके हिंदी पद्यानुवाद का पाठ करते थे। जैसे अभी आप लोग आचार्य श्री की हिंदी नंदीश्वर भक्ति का पाठ करते ना, बहुत से लोग करते हैं। सुरपति से पर किरीट धारा, उसमें मणियाँ कई हजारा। ऐसे ही उन दिनों में ये पंचमहागुरु भक्ति है। जय 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 जयवंत जिनालय नास रहते हैं। तो ऐसे ही उस समय गुरुदेव के इस जैन गीता का पद्यानुवाद का भी प्रतिदिन पाठ होता था। हम आगे चलते हैं। मंगलाचरण के रूप में यह मंगल सूत्र ही अधिकार में है। रमोकार मंत्र हो गया, उससे संबंधित ऐसो पंच नमोकारो, चत्तारी दंडक हो गया। अब आगे 6वें नंबर की गाथा का उच्चारण करते हैं। जाहे पंच विगुरवे मंगल चौसण लोए परियरिये, नरसुर खीयर महिये आराहण नायगे वीरे। पढ़ रहे हो? एक बार फिर उच्चारण कर ले आप लोग।
इसी का पद्यानुवाद। जो श्रेष्ठ हैं शरण मंगल कर में जेता, आराध्य हैं परम हैं शिव पंथ नेता। हैं बंद खेचर नरों असुरों सुरों के, वेधे पंच गुरु हों हम बालकों के। बहुत ही अच्छे भाव, बहुत ही सरल शब्दों में गुरुदेव ने इस पद्यानुवाद में भर दिए हैं। क्या कहते हैं? हम बालकों के, हम कौन हैं? हम सब कौन हैं? बालक हैं। तो हम बालकों के लिए वह पंचगुरु, पंचगुरु मतलब पांच परमेष्ठी हमारे ध्येय हों, मतलब ध्यान का विषय वह ध्येय कहलाता, मतलब पांचों परमेष्ठी हमारे ध्यान के विषय हों, ध्येय हों। हम तो कुछ जानते नहीं हैं, क्या है? हम तो बालक हैं। अपने आप को बिल्कुल कम बताना, और बता रहे वो कौन है? वो श्रेष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, पंच परमेष्ठी शरण है। चत्तारी शरणम पवज्जानी कहा तो वह हमारे लिए शरण हैं। इन पंच परमेष्ठी के अलावा कोई हमारे लिए शरण नहीं है। हम काय में शरण ढूंढते हैं? मोबाइल में ढूंढते हैं, नेट पे खो जाते हैं। हम तो मंदिर के में भी नहीं जाते महाराज जी। आजकल शांति धारा, अभिषेक, पूजन, प्रवचन सब कुछ काय में सुन लेते हैं? मोबाइल में ही सब कुछ देख लेते। कल एक कोई सुश्राविका हमारे पास आए, एक दो थी महाराज जी। हम शांति धारा आती रहती है टीवी में, चालू रहती है टीवी। हम क्या करते हैं? घर में काम भी करते रहते हैं, भोजन बनाते भी रहते। ऐसा तो नहीं, अभिनय तो नहीं होती। वो हमसे पूछ रही थी, क्या कहते हैं? हम उनका उत्तर क्या देते हैं? आप लोग इसे पूछ लेते हैं। पहले सदन की राय ली जाती है। भैया आप लोग भी ऐसे ही सब करते होंगे ना? नहीं करते? नहीं, पहले ले ली जाए, फिर देखो। पहले जज क्या है, वकील से समझता है, फिर जजमेंट तो हमारा होगा, आपका नहीं होगा। आप निश्चिंत रहो, निर्णय तो हमको ही देना है। हम ये भी ले लेंगे कि आप लोग क्या करते हो, इससे ये भी समझ में आ जाएगा। हैं? ठीक है। सुन, यहाँ सब बगैर मोबाइल वाले आते हैं, मोबाइल वाले आए ही नहीं हैं। देखो, मोबाइल के ज़माने में, कोरोना काल में जब ऐसी स्थितियां थी, जब हम मंदिर जाने की स्थिति में नहीं थे, या बिल्कुल लॉकडाउन, तो हम कहीं नहीं जा सकते थे। उस समय हमने काम चला लिया, अलग बात है। अब ना तो आप शांति धारा ना अभिषेक मोबाइल पर बिल्कुल कदापि नहीं देखिए। देखो, जब वहाँ शांति धारा या अभिषेक होता है तो आपको मंदिर में भी एक ही कार्य करना चाहिए। हम देखते लोग अपनी पूजन करते रहते, महाराज हमने तो शांति धारा भी देख ली, अभिषेक भी हो गया और पूजन भी हो गई, और क्या होता? बहुत अर्जेंट मोबाइल आया तो उससे बात भी हो गई। बीच में कोई अपनी सहेली आई या कोई महिला आई, उसको देख लिया, क्या अरे इसकी साड़ी तो पहली बार देख रहे हैं, आज तक नहीं देखी। अब वो बाजू में आके बैठ गई, क्या हुआ? संसार ताप विनाशनाय, क्या बोल रहे? संसार ताप विनाशनाय। अरे जी
कहाँ से ली थी? बाजू में थोड़ी उसके पास चले गए, कौन सी दुकान से ली थी? चढ़ा ले क्या संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरपवाम विप्री स्वाहा। अरे आपके संसार के ताप कभी नष्ट नहीं होने वाले। आपको संसार ही दिख रहा है। क्या दिख रहा है? संसार ही दिख रहा है। आपको पड़ोसी की साड़ी ऐसी दिख रही कि भगवान नहीं दिख रहे। बताओ, भगवान साक्षात भी विराजमान हो जाए तो आपको वो साड़ी दिखेगी। शौक के भगवान तो ऐसे हैं, चाहे वो पासनाथ भगवान हो या अथवा बाजू वाली वेदी में जो खड्गासन के पासनाथ भगवान है, जिनके नीचे नवग्रह है। क्या है? जो 9 आकृतियां हैं वो काय की प्रतीक हैं? नवग्रह की प्रतीक हैं। मतलब पूरे के पूरे 9 ग्रह उनके नीचे विराजमान है। पासनाथ भगवान कहते तुम शांत बैठ जाओ, किसी को कोई भी ग्रह लगा हो, मैं बता रहा हूं, पासनाथ भगवान कहते हमारे नीचे बैठे वो 9 ग्रह। बहुत आप लोगों को चाहे जो सा ग्रह लग जाता ना, क्यों लग जाता आप लोगों को? पूछो। कोई को शनिवार शनिश्चर ग्रह लग जाता, कोई को मंगल परेशान करता, तो कोई को बुध। हमसे पूछो, हमारे ऊपर तो पूरे गुरु ग्रह की पूरी कृपा है। नहीं समझे? अरे पूरे पावर देखो, आपका बृहस्पति पावरफुल होना चाहिए, सभी आपके अंडर में होंगे। एक गुरु बस आपका यदि पावरफुल है तो सभी आपके अंडर में होंगे, कोई आपके ऊपर नहीं होगा। अब पासनाथ भगवान कह रहे हैं हमारे तो 9 पूरे हमारे अंडर में हैं। आप ग्रहों की नहीं देखो, आप तो पासनाथ भगवान की शरण में चले जाओ, अपने आप सब ग्रह शांत हो जाएंगे। और हम बाजू वाली सहेली से पूछ रहे कहाँ से खरीदी थी, कितने में खरीदी थी, क्यों ग्रह लगते आप लोगों को? आप लोग परिग्रह वाले हैं। क्या है? आचार्य सीधे बोलते हैं ग्रह किसको लगते? जिसका 10वां ग्रह हो। 9 तो ग्रह जो होते, 10वां ग्रह कौन सा है? परिग्रह है। जिसके पास 10वां ग्रह है उसी को 9 ग्रह परेशान करते हैं। आचार्य हम लोगों के लिए बोलते हैं देखो जो मंच पे बैठे हैं इनके पास कोई परिग्रह नहीं है, इसलिए पूरे के पूरे 9 ग्रह इनके शरण में रहते हैं। परेशान करने की तो भूल ही जाओ। क्या रहते? उनके चरणों में धोख देते हैं पूरे 9 ग्रह। इसलिए पासनाथ भगवान की प्रतिमा में नीचे चरणों के यहाँ उन 9 ग्रहों की आकृति इसलिए बनाई है कि पूरे के पूरे 9 ग्रह उनके चरणों की वंदना कर रहे हैं। और आप पासनाथ भगवान को छोड़ के कौन को? शनिवार के दिन मुनि सोबत को तो ठीक है, अगर और कहीं जा रहे तो ठीक नहीं है। मेरा नहीं समझे? मुनि सोबत नाथ भगवान की पूजन कर रहे हैं आप शनिवार को, कोई बात नहीं, ठीक है, बहुत अच्छा। पर और कहीं जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक नहीं। जिनके यहाँ जा रहे वो और आपको और परेशान और करेंगे। वो समझेंगे कि भैया जी हमारे अंडर में आ गया है, जब तो हमारे चक्कर काट रहा तो वो और परेशान करेगा। तो आपको कहा है अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जनेश्वर। हमारे लिए अन्यथा कोई शरण नहीं है, हम अशरण में शरण ढूंढते हैं। आज के समय में जो हैबिचुअल हैं, जिनकी हैबिट है, वह हर 5 मिनट में देखेगा कि मोबाइल सेट कहाँ गया है। मतलब हर 2-5 मिनट में उसका हाथ कहाँ चला जाता है? जाता है? नहीं जाता? बताओ क्यों? कहीं वो खो तो नहीं गया,
या उसमें कुछ देखना है या ऐसा करना है, मतलब सब कुछ काम आजकल कैसे होने लगे। अरे मोबाइल से कोई काम नहीं होता, काम तो दिमाग से होता है या हाथ पैर से होता है। और हम इतने पराधीन हो गए हैं कि हर कार्य में उसी का सहारा लेते हैं। जैसे पहले जमाने में कैलकुलेटर आया था तो कहते थे कैलकुलेटर का आसरा नहीं लो, आपका दिमाग काम नहीं करेगा, आप गणित के बड़ी बड़ी समस्याएं जो दिमाग से सॉल्व कर देते थे कैलकुलेटर से में चला जाएगा, तो आप दिमाग की कसरत बंद हो जाएगी। फिर कैलकुलेटर के बाद कंप्यूटर आ गया, कंप्यूटर के बाद मोबाइल आ गया। हर चीज व्यक्ति गुरु से नहीं पूछता, किससे पूछता है? गूगल से पूछता है। किससे पूछता है? गुरु से नहीं पूछेगा, किससे पूछेगा? गूगल से पूछेगा। लोगों के गुरु कौन हो गए? गूगल गुरु हो गए। क्या हो गए? अरे गूगल कुछ नहीं बताएगा, जो हम बताएंगे वही तो, जो हमने फीड किया है वही गूगल बताएगा, कुछ अलग नहीं बताएगा। उसका बताया हुआ जो उत्तर होगा वह मौलिक नहीं होगा, वह फीड किया होगा, जो आपने भरा है वही उसमें मिलेगा। उसमें जो आप चिंतन करके जो उनकी चीज़ों पर उसकी गहराई तक पहुँचोगे वह उसमें नहीं मिलेगा। तो गूगल शरणम ना गच्छामि, क्या? गुरु शरणम गच्छामि। नहीं समझे आप लोग? आजकल क्या हो गए? गूगल शरणम गच्छामि, गुरु शरणम ना गच्छामि। क्या हो गया इससे? मतलब आप शांति धारा अभिषेक प्रवचन सब मोबाइल में टीवी में देख लेते हैं, कुछ जानने की जिज्ञासा हुई तो गूगल की शरण में चले जाते हैं। तो आज सुबह हमारे साथ जो हम नित्य क्रिया निहारचर्या जंगल को जा रहे थे, तो एक व्यक्ति ऐसे ही कह रहे थे, वो यहीं चौक के होंगे, उनको बहुत चिंता सता रही थी। क्या चिंता सता रही थी? महाराज जी पहले चौक में बहुत समाज रहती थी, अब धीरे धीरे चौक से लोग पलायन करके कहाँ पहुँच जा रहे? लाल घाटी, जैन नगर हो गया, वो लाल घाटी भर गया। तो अब फिर कहाँ जाने लगे? साहेबपुरा जाने लगे, या फिर कोई बाबरिया चला गया, या 1100 क्वार्टर पहुँच गए, आदि आदि अन्य अन्य जगह जहाँ फैसिलिटी ज़्यादा है। कहाँ चले गए? क्यों? भगवान को तो उनने छोड़ दिया, चौक के भगवान को। सुनो, उनकी कृपा से ही बने हो चौक के आदिनाथ भगवान की कृपा से ही आप फले फूले हो। कौन की कृपा से फले फूले हो? चौक के मूल नायक आदिनाथ भगवान की कृपा से ही आप इतने फले फूले हो। अब थोड़े फल फूल गए तो क्या हुआ? भूल ही गए, अब आदिनाथ भगवान को भूल गए। हम चलेंगे महाराज जी, अब हम बाहर रहने लगे। क्यों? गोल्डन सिटी में रहते हैं, अध्यक्ष जी बोल रहे हैं, नाम ही गोल्डन है। भैया चाहे गोल्डन हो चाहे सिल्वर हो, किनकी कृपा से आया है? आदिनाथ भगवान की कृपा से ही आया है। और तुम जिस दिन उनको भूल गए, कितने ही भूल जाओ, जिस दिन भगवान भूल गए तो तुम्हारी कोई ठौर नहीं है। नहीं समझे? जग रूठे तो ठौर है, प्रभु और गुरु रूठ जाए तो कोई ठौर नहीं है। यूं समझ लीजिए आप। हमें तो दो ही आदिनाथ भगवान पूरे भोपाल में मिले। कौन कौन पूछो? एक तो चौक के, दूसरे कौन पूछो? दूसरे विद्योदय तीर्थ में विराजमान हैं जो आदिनाथ भगवान। कितने से हैं? उनका आसन इतना ऊंचा है
और उससे थोड़े ऊंचे आदिनाथ भगवान हैं। उनका अतिशय क्या है पूछो? आपको मालूम उनका अतिशय है? अरे सुनो, गुरुदेव का यदि भोपाल में चातुर्मास होता है, यह उन आदिनाथ भगवान का सबसे बड़ा अतिशय है। नहीं समझे? आचार्य महाराज तो वहीं भाग्योदय में रुक गए थे। कहाँ रुक गए थे? भाग्योदय में रुक गए थे। हम लोगों के ग्रंथ पुस्तकें स्वाध्याय प्रारंभ हो गया चका था, सठखंडाम की वासना प्रारंभ हो चुकी थी। हम लोगों ने जंगल के लिए भी चातुर्मास के स्थान खोज लिए थे। अब इतने सबके बावजूद यदि किसी ने बुलाया गुरुदेव को भोपाल में, तो किसने बुलाया है? विद्योदय तीर्थ के आदिनाथ भगवान ने ही उन्हें बुलाया। तो वह सिर्फ विद्योदय तीर्थ के नहीं, हमारे पूरे भोपाल के इष्ट देवता आदिनाथ भगवान है। कौन है? हमने कल इष्ट देवता की चर्चा की थी ना, आप लोगों ने सुनी थी। जो हमारे परम आराध्य हों, जो स्वामी समंतबद्ध भी अपने इष्ट देवता बनाते हैं, आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती भी अपने इष्ट देवता बनाते हैं। तो आज से भोपाल वासियों अपने इष्ट देवता बना लो। कौन? आदिनाथ भगवान। कौन? विद्योदय तीर्थ के आदिनाथ भगवान हमारे इष्ट देवता हैं। कौन है हमारे इष्ट देवता? आपको कभी भी कोई दिक्कत आए, आप विद्योदय तीर्थ के आदिनाथ भगवान को याद कर लो, नहीं तो उनकी शरण में, उनके चरणों में पहुंच जाओ। कितना अतिशय! जो इतना बड़ा तीर्थ बन रहा है, आप लोगों ने देखा होगा, वह उन्हीं विद्योदय तीर्थ के आदिनाथ भगवान का ही अतिशय है कि इतना बड़ा तीर्थ, वह भी कहाँ, राजधानी जैसे प्लेस में सबसे व्यस्ततम जो मार्ग हो, जहाँ फुट से नहीं इंच से जगह बिकती हो। नहीं समझे अध्यक्ष जी? फुट से नहीं इंच से जहां जगह बिकती हो, वहां आपका मतलब आपके पास कितने 1.5 से 1.25 एकड़ कितनी जमीन है? 1.9 समथिंग एकड़ जमीन आपके पास है, जहां इंच में जगह बिकती हो। और वह किनकी जगह है? बाबा आदिनाथ की ही है, वह आपकी नहीं है। उनकी कृपा से ही मिली है और उनके चरणों में ही समर्पित है। और उनकी कृपा, उनके अतिशय से ही गुरुदेव यहाँ पधारे। पहले तो जब तक गुरुदेव नहीं आए थे, आपने देखा होगा, यदि वहाँ जाते हो आप लोग, तो एक मंदिर बन रहा था, बहुत छोटा सा मंदिर था। नहीं समझे? और उसकी दिशा पूर्वाभिमुख थी। कैसी थी? पूर्वाभिमुख जगह दिशा थी और छोटा सा मंदिर था। अब क्या हुआ, आदि बाबा को वो मंदिर समझ में नहीं आया। किनको? आदिनाथ भगवान को। उन्हें लगा कि जो लोग हमें कम आंक रहे हैं, आदिनाथ भगवान ने सोचा होगा कि जे हमें थोड़ा कम आंक रहे हैं, वो हमारी अवगाहना मूर्ति की छोटी है, तो छोटा सा मंदिर बना रहे हैं, वो भी पूर्व दिशा में। तो उन्हें लगा कि ये बहुत छोटा है, भोपाल वाले अभी हमें समझ नहीं पाए, पहचान नहीं पाए। तो उन्होंने अपना अतिशय दिखाया। ये लोग तो मानेंगे नहीं, ये तो स्वार्थी हैं, ने तो यही दिखता जितने कम में से कम काम चल जाए उतने ही ठीक है। तो फिर उन्होंने अपना अतिशय दिखाया। क्या दिखाया? 2016 में उन्होंने अतिशय दिखाया। ये तो भोपाल वाले तो बहुत सस्ते में निपटा देते,
छोटी सी बादाम चढ़ाएंगे वो भी कड़वी वाली। और फल कैसा चाहेंगे? मीठा। फल तो मीठा चाहिए, बादाम छोटी सी चढ़ाएंगे वो भी कड़वी। उनने कहा ऐसे नहीं बनेगी। भगवान सब जानते हैं कैसे चाबी कैसे भरी जाती है, वो जानते हैं। उनने अपना अतिशय दिखाया। क्या किया? थोड़ा ध्यान लगाओ, दौड़े दौड़े आएंगे। उन्हें ध्यान नहीं लगाया, उनने तो सीधे आदेश दिया, ऑर्डर दिया। 9 दिन से इससे, कितने दिन से इससे? दूरी कितनी है यहाँ से सागर की, भोपाल से? मतलब जितनी गेंदें थी उतने ही रन बनाने थे। एक भी गेंद यदि डाट गई तो क्या होगा? गाड़ी बीच में रुक जाती, विदिशा रुक जाती। 2014 का भी चातुर्मास हुआ था, 16 में रिपीट हो जाता। जितनी गेंदें थी 9 दिन थे, 18, 9 दूनी 18 बार चलना हो सकता था। 10 किलोमीटर पर रन चलते तो 180 चलना था। उसमें भी कितनी बाधा आई। पानी तो इतना गिर रहा था कि नदी नाले बिल्कुल उफान पर थे। राहतगढ़ से इस साइड 11 पुल की ओर आते हैं तो एक बहुत बड़ी नदी मिलती है। कौन सी? जो भी हो, हम लोग जब राहतगढ़ से चले तो सुने नदी अभी ऊपर बह रही है। वहां नदी तक पहुंचे, या तो वो आपके आदि बाबा का अतिशय हो या फिर हमारे आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज का अतिशय। नदी तक पहुंचे, देखा पानी पुल से नीचे चल रहा है। कोई बात नहीं, जल्दी से निकल लो। जैसे ही निकल के आए, पता चला पानी फिर पुल के ऊपर चलने लगा है। आचार्य सिंह ने कुछ महाराजों को स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण भाग्योदय रोक दिया था, आप पीछे से आ जाना। 4-5 महाराज थे। मुनि श्री सौम्य सागर जी थे, निष्पक्ष सागर, निर्भीक सागर, ऐसा हमें ध्यान है। पता चला वो राहतगढ़ तक पहुंचे, वह नदी फिर आ गई। वहां से खबर आती है, आचार्य सिंह क्या वो नदी फिर आ गई है, हम आपके पास तक कैसे आए? आचार्य सिंह ने पुनः उनको आशीर्वाद भेजा। पता चला दूसरे दिन नदी पुनः उतर गई, वो लोग भी इस पार हो गए। अगर नदी 2 दिन और नहीं उतरती तो उनका चातुर्मास क्या होता? अलग ही होता। यह स्थिति है। तो आप लोग इन सब अतिशयों से परिचित हैं, अच्छे से जानते हैं। चाहे वो आदिनाथ भगवान के, चाहे वो कुंडलपुर के बड़े बाबा हों। जैसे कुंडलपुर के बड़े बाबा हैं ना, वैसे ही कुछ अतिशय आप अपने आदिनाथ भगवान का भी महसूस करें तो आपके जीवन में अलग ही ऊर्जा और अतिशय का संचार होगा। देखो, आपकी भक्ति से ही, आपकी भक्ति, आपका नमोस्तु, आपका नमस्कार जितना अतिशयवान होगा उतने ही अतिशय उस प्रतिमा में प्रकट होंगे। तो अब अवसर है जब बात आदिनाथ की ही हो। और जब आदिनाथ भगवान युग के आदि में प्रकट हुए, कब प्रकट हुए? उन्होंने ही हमें सब कुछ सिखाया। जो भी हम कर रहे हैं, चाहे घर गृहस्थी में कर रहे हैं, चाहे मोक्ष मार्ग में, किसने सिखाया है? युग के आदि में आदिनाथ भगवान ने ही सिखाया। हम जो भोजन कर रहे हैं वह भी खेत में उत्पन्न कैसे होता है, किसने सिखाया? आदिनाथ ने। हम जो कपड़े पहने हैं वो भी कैसे बनते हैं, वो किसने सिखाया? आदिनाथ भगवान ने। हम जो अपने दुकान पर बैठकर तराजू से तौल रहे हैं या कपड़ा नाप रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, असी मसी कसी विद्या वाणिज्य और शिल्प,
यह सब किसने सिखाया? आदिनाथ भगवान ने। यदि आदिनाथ भगवान नहीं आते युग के आदि में भोग भूमि के बाद, तो हम ना कुछ खाने की स्थिति थी, लाले पड़ जाते, ना कुछ मिलता ना कुछ मिलता। तो हम सब पर, चाहे घर में रहो चाहे घर से बाहर, घर त्याग करके मोक्ष मार्ग में आओ, सब कुछ हमें किन्होंने सिखाया? आदिनाथ भगवान ने। अब दीक्षा ले ली, तो दीक्षा लेने के बाद सावक आहार कैसे देगा, ये किसने बताया? उनने नहीं बताया होता तो हमारी अंजलि में आप आहार दे पाते, ना हमारा पेट भरता। मतलब ना तो सावक रूपी संस्था का कुशलता से संचालन हो पाता, ना ये श्रवण संस्था का भी कुशलता से संघ का संचालन हो पाता, यदि आदिनाथ भगवान हमें इतना कुछ नहीं सिखाते। तो वही बात थी, आदिनाथ भगवान के साथ 4000 मुनिराज और बन के राजाओं ने दीक्षा ले ली। आदिनाथ भगवान तो ध्यान में बैठ गए। कब तक बैठे रहेंगे जी उनको ही मालूम है। जो 4000 शेष मुनिराज थे उन्हें नहीं मालूम, वो भी बैठ के उनके देखा सीखी, उनने केसलुंज कर दिए, उनने कपड़े फेंक दिए, इनने भी फेंक दिए, उन्हें कुछ नहीं मालूम क्या करना है। उनने तो कहा जो हमारे स्वामी हैं जे जो कुछ कर रहे वैसे ही हमें करना। उनने सिर के बाल उखाड़ दिए, दाढ़ी मूछ के उखाड़ दिए, उनने भी उखाड़ दिए, उनने शरीर के सब वस्त्र उतार दिए, उनने भी उतार दिए। वो ऐसे बैठ गए, वो भी ऐसे बैठ गए। वह तो भाई चरम शरीरी थे, उत्कृष्ट उत्तम सैनन के धारी थे। वो तो 6 महीने तक हार्दिक अकंप बैठ गए। पर इन लोगों को पहले दूसरे तीसरे दिन से क्या लगने लगी? क्या लगने लगी? भूख लगने लगी। अब क्या करें? कब तक बैठे रहेंगे हम अपने स्वामी के जैसे? अब नहीं बैठा जा रहा है। क्या हुआ? जंगल में तो थे ही, निकल गए। कोई भी जंगली कंद मूल फल आदि का भक्षण करने की सोचते ही हैं। जैसे ही कोई फल तोड़ते हैं, वह वन में जो वन देवता है उसकी आकाशवाणी होती है, आप नग्न वेश के साथ कुछ भी यदवा तदवा भक्षण नहीं कर सकते। क्या करें भैया, ये तो आकाशवाणी सी हो रही है, अभी कुछ किया तो अभी कोई पकड़ लेगा। रुक गए, नग्न वेश में मना कर रहे, तो क्या करें? कुछ उनने बलकल आदि, उसी झाड़ के पत्तों के बलकल आदि अपने शरीर पर धारण कर लिए और कंदमूल जंगली फल आदि का भक्षण करने लगे। हो गया। जब कालक्रम से आदिनाथ भगवान जो मुनि अवस्था थे, ऋषभ सागर मुनिराज थे, 6 महीने उनके पूरे होते हैं, वह आहार चर्या के लिए निकलते हैं। तो गांव-गांव शहर-शहर सभी जगह भ्रमण करते हैं। 6 महीने तो उपवास के हो गए। कब तक भ्रमण करते रहे? 6 महीने से ज्यादा। कितने? 7 महीने 8 दिन तक भ्रमण करते रहे। आपके यहाँ एक दिन कोई साधु की विधि नहीं मिले तो थोड़ा बहुत चर्चा का विषय बनेगा। 2 दिन नहीं मिले तो और 1 महीने में तो पूरा भोपाल इकट्ठा हो जाएगा। क्या होगा? उनको 6 महीने तक विधि नहीं मिली। हसनापुर तक वह पहुंच गए। अयोध्या से, अयोध्या के जंगलों में वनों में दीक्षा ली थी। वहां से कितने राज्यों में भ्रमण करते करते उपवास में ही, भोजन नहीं हो गया होता तो भैया अच्छे से विहार कर लेते। मतलब 6 महीने का उपवास वो, 6 महीने 1 साल का उपवास हो गया।
कुछ एक दाना भी पेट में नहीं गया, फिर भी हजारों किलोमीटर का विहार करते करते वह हस्तिनापुर नगर पहुंच गए। अभी तक किसी श्रावक को यह नहीं समझ में आया कि ऋषभ सागर मुनिराज महामुनिराज क्यों प्रतिदिन हमारे यहाँ आते हैं। अवधि ज्ञान रूपी नेत्र का धारी प्रथम चक्रवर्ती को भी नहीं समझ में आया उसने कि मैं अपना अवधि ज्ञान लगा लूं। बाहुबली को नहीं आया, उनकी जो पुत्रियां हैं ब्राह्मी और सुंदरी, उनको भी कुछ समझ में नहीं आया। वो तो हस्तिनापुर में इसी वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन, जिसे क्या बोलते हैं, अक्षय तृतीया, राजा श्रेयांश को ब्रह्म मुहूर्त में कुछ स्वप्न आते हैं। क्या आते हैं? और उन स्वप्नों से वह नवदा भक्ति विधि जान लेता है और अपने महल के आंगन में क्या होता वह परगाहन के लिए खड़ा हो जाता है। और वहां से ऋषभ सागर मुनिराज चले आ रहे हैं। 1 वर्ष 1 महीने और 8 दिन के उपवास से, कितने? वैसे तो उत्कर्ष से 6 महीने से ज्यादा कोई उपवास नहीं कर सकता, उनने भी नहीं किया, पर गलती हमारी श्रावकों की, हमने 7 महीने कोई हम विधि नहीं बना पाए। इतने 1 वर्ष 1 महीने 8 दिन के उपवास को प्राप्त महामुनिराज पूरे हस्तिनापुर नहीं, पूरे भारत वर्ष, पूरी दुनिया की निगाहें कि आज महामुनिराज की विधि मिलती है कि नहीं मिलती, आज उनको आहार मिलता है कि नहीं मिलता, सबकी निगाहें राजा से रंक तक सभी यही दृश्य देख रहे कि आज क्या होता है। और आज यूं समझ लीजिए श्रेयांश और सोम के उत्कृष्ट दानांतर कर्म का क्षयोश्रम कि सीधे महामुनिराज राजा श्रेयांश और राजा सोम के आंगन में पहुंच गए। और राजा श्रेयांश और सोम उनको नवदा भक्ति पूर्वक, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ उच्चारण करते हैं। और ऋषभ देव भगवान जो अभी तक कहीं खड़े नहीं हुए थे किसी की द्वार में, सबके द्वार के सामने से आगे से तो गुजर रहे थे पर कहीं खड़े नहीं हुए थे, आज राजा श्रेयांश के द्वार पर श्रेयांश और सोम के सामने क्या हो गए? खड़े हो गए। बस दान तीर्थ का प्रवर्तन प्रारंभ हो गया। ऐसा वह शुभ दिन है, लोगों में खुशियां बिल्कुल छा गई पूरे विश्व में कि आज श्रेयांश और सोम के यहाँ ऋषभनाथ भगवान की विधि मिल गई और उन्होंने इक्षु रख से इतने दीर्घकालीन उपवास की क्या कर ली? पालना कर ली। सभी श्रावकों में आनंद की लहरें छा गईं। ऐसे शुभ दिन आपके विद्योदय जिस दिन दान की ही प्रमुखता रहती और कोई कार्य नहीं करता, हर व्यक्ति किस मूड में होता? कभी हम फेस्टिवल मूड में होते, कभी हॉलिडे मूड में होते। उस दिन सिर्फ हर व्यक्ति डोनेशन मूड में होता। कौन से मूड में होता है? सिर्फ डोनेशन, दान दिवस ही उसका नाम है। कभी हम हॉलिडे मूड में होते हैं, कभी किसी मूड में, कभी फेस्टिवल मूड में होते। तो वह महा फेस्टिवल है किसका? डोनेशन का, दान का। वह बहुत बड़ा उत्सव है, उससे बड़ा नहीं।
उस दिन आप कुछ भी दो, कहते ना द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार चीजों का परिणमन होता है। कहते हैं डाल का चूका बांदरा और आषाढ़ का चूका किसान किसी काम का नहीं हुए। और हम आपको बनियों को बता दें, बांदरा और किसान की तो बता दी, आप सब दिन चूक जाना, पर अक्षय तृतीया के दिन चूकना नहीं। वो भी कहाँ दान देना है? जब आदिनाथ भगवान के चरणों में देना है। आपके इष्ट देवता कौन है? आदिनाथ भगवान, अतिशयकारी, जिनने की आचार्य गुरुदेव की भी गाड़ी जहां रेड सिग्नल हो गई थी, वहां से रेड सिग्नल हटा के क्या कर दिया उनने? ग्रीन सिग्नल किसने किया? ऐसे आदिनाथ भगवान के अतिशयकारी चमत्कारी आदिनाथ भगवान के चरणों में पहली बार आपको ध्यान देना। पहली बार क्यों? क्योंकि पहली बार उसका नाम जो आया है वह भी एक नया अतिशय। मैं पिछले 5 साल से प्रयास कर रहा हूँ, 21 के चतुर्मास से मैं प्रयासरत हूँ इस नाम के लिए। पहली बार नहीं रखा गया, आपने पहली बार सुना है, पर मैंने उस नाम रखने के लिए, कोई भी सरकार के 5 वर्ष ही होती ना, तो मैंने पूरे 5 वर्ष तक भावना भाई है कि उस क्षेत्र का नाम क्या हो? विद्योदय तीर्थ उस क्षेत्र का नाम हो। तो वह भावना आदिनाथ भगवान ने भी स्वीकार कर ली, आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज ने भी स्वीकार कर ली, और आचार्य समय सागर जी महाराज ने तो अपनी अनुमति आदेश ही दे दिया कि हाँ, इसका नाम विद्योदय तीर्थ है। तो विद्योदय तीर्थ के आंगन में, आदिनाथ भगवान के आंगन में यह पहला कार्यक्रम है। कौन सा? पहला और अनोखा दिन है अक्षय तृतीया। कार्यक्रम क्या है? दान तो देना है, पर निमित्त क्या है उसमें? चाबी रखना है। चाबी कब रखी जाएगी? जब ताला खुलेगा। नहीं समझे? घर पहले सुनते, देखो ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसमें ताला नहीं होगा। सबके घर में रहता ना, पहले के जमाने में ताला नहीं लगते थे, सुनते। पर अब ऐसा कोई घर नहीं होगा, एक नहीं कई ताले हैं। तिजोरी का अलग है, घर का अलग है, रूम का अलग है। अरे महाराज जी, आजकल तो मोबाइल में भी लॉक आ गया है, नहीं समझे? तो जब इतने सारे ताले हैं और चाबी रखने की बात है, तो आप अपने सभी ताले खोल के आ जाना। और ये नहीं कहना महाराज जी कि उस दिन तो बहुत सारी शादियां हैं। देखो, सब शादी को छोड़ देना, सब दुकानों का सीजन छोड़ देना, पर आदि बाबा के बुलौआ को, बुलावे को नहीं छोड़ना। आपके यहाँ निमंत्रण पत्र आता ना, हैं भैया? एक देखो अध्यक्ष जी, एक आदि बाबा की निमंत्रण की पाती बनवाओ। क्या बनवाओ? निमंत्रण की पाती। भोपाल में जितने भी जैन समाज के घर हैं, सबके घरों में आदि बाबा की पाती पहुंचना चाहिए। गुरुजी बोलते थे हाँ बोलो और कुछ नहीं। कुंडलपुर में आचार्य ने एक हाईको दिया था, उस हाईको ने कुंडलपुर की पूरी काया पलट कर दी। कब दिया था? 5 फरवरी सन 2022 को। हम यहाँ से यहीं से भोपाल चतुर्मास के बाद गए थे। सब लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि आचार्य कुंडलपुर के महामहोत्सव की, महाकुंभ की डेट अब दे रहे, तब दे रहे, फरवरी में होगा, मार्च में होगा, अप्रैल में होगा। आचार्य तिथि दे ही नहीं रहे थे। 5 फरवरी बसंत पंचमी के दिन आचार्य घोषित करते हैं पंचकल्याण के महाकुंभ महोत्सव की डेट क्या होगी? 12 फरवरी। कब होगी? 12 फरवरी से आपके यहाँ कुंडलपुर का महाकुंभ होना है। पूरी कमेटी, पूरे कार्यकर्ताओं के हाथ पैर फूल गए। भैया रहनी थी तो 1-2 महीने पहले दे देते, 1 हफ्ते पहले दे रहे। 1-2 दिन तो वो आचार्य को मनाने लगे
कि नाचैसी अप्रैल में रख लो, मार्च में रख लो, कोई तैयारियां नहीं है। इतनी पूरे देश दुनिया के लोग आना है, पूरे देश दुनिया के लोगों की नज़र इसमें ओर है। आचार्य ने कुछ नहीं सुना। फिर एक हाइको सुनाया। वो हाइको सुना दूं? सुनेंगे? सब लोग अच्छे कान खोल के सुन लो। जो नहीं आए हैं, एक एक व्यक्ति 100 लोगों को सुनाना। बहुत ही महत्वपूर्ण हाइको है। अगर ये हाइको आपके जीवन में आ गया तो आपके जीवन की सभी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। इतना बड़ा मैसेज देने वाला है वह हाइको। बड़े बड़े मोटिवेशनल जो आपके गुरु होते ना, वे सब फेल हो जाएंगे इस हाइको के सामने। इतना बड़ा भाव रखने वाला वह हाइको है। आचार्य कहते हैं, क्या कहते हैं? ना मत कहो, ना मत कहो, हाँ की कुवत देखो, दंग रहोगे। दंग रह जाओगे, में संख्या बढ़ जाएगी, दंग रहोगे। नहीं समझे? ना मत कहो, हाँ की कुवत देखो, दंग रहोगे। वही हुआ। जैसे ही वह हाइको 5 नहीं 6 नहीं 7 तारीख को दिया लोगों को, लोग अपने बिल्कुल सब कार्यों में लग गए। और आचार्य ने कहा आप लोग बिल्कुल चिंता नहीं करो, बड़े बाबा के भक्त आप सोचते से मनुष्य हैं। अरे बड़े बाबा के भक्त तो ऊपर वाले भी हैं, वो खुद पानी भरते देव हैं, वैभव जिनका दास। और वही देखा, सिर्फ हमने नहीं पूरी दुनिया ने देखा है। ऐसा कार्यक्रम हुआ कि भूतो ना भविष्यति। वैसे ही मैंने वो हाइको आपको दे दिया है। नहीं समझे? ना कोई कहना नहीं, ये नहीं कहना कि हमारी खूंटी में पैसे नहीं है, हमारी तिजोरी खाली है, हमारे बैंक बैलेंस में कुछ नहीं है। उस दिन भोपाल का एक भी व्यक्ति ना नहीं कहना। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो जो अक्षय तृतीया के दिन आदि बाबा के चरणों में नहीं पहुंचे। नहीं समझे? और आप तो पाती तैयार कर दो आदि बाबा की, सबके घर जाना है, पई पावने चूल से निमंत्रण करना है। नहीं समझे? कैसे? अकेले नहीं, बुंदेलखंड में वो होता है पई पावने और चूल, मतलब उस दिन चूल्हा भी नहीं जलेगा। पई मतलब घर प्रति, गृहपति, पई मतलब गृह के पति, पई पावने जो बाहर से पावने आए वो भी आने नहीं है, आपको फोन से बुलाने हैं। अपने घर की जितनी बेटियां हैं, बहनें हैं, जो भी हैं, आज कोई आपके भाई वगैरह हैं जो पूना, हैदराबाद, बेंगलोर में सर्विस करते हैं, उनको भी बुलाना है कि इससे सुनहरा अवसर कोई दूसरा नहीं आना जीवन में। एक तो विद्योदय तीर्थ है, आदिनाथ भगवान का धाम है, और अवसर भी आदिनाथ भगवान के आहार उपलब्ध होने का अक्षय तृतीया है। दान का ही वह दिवस है। भले आप अपने घर की खोटी चवन्नी भी डालो। नहीं समझे? हम मना ही नहीं करे कि चवन्नी क्यों डाली, भले खोटी हो। नहीं समझे? पर डालना जरूर। बहुत अच्छी कुछ योजनाएं हैं जो भैया जी ने, हम महाराजों ने मिलके बनाई हैं। जो चाबी रखी जा रही वो तो कोई एक व्यक्ति महानुभाव रखेगा। सब लोग पूछे हम क्या करेंगे, तो आप लोगों के लिए उसी चाबी, उसी शाश्वत छत्र पे एक स्वास्तिक रखना है। क्या रखना है? अपनी तरफ से, अपने सगे हाथों से। कैसे रखना है? अपने घर में यदि 5 सदस्य हैं तो 5 सदस्य अपने अपने हाथ से स्वास्तिक रखेंगे। कमेटी की तरफ से, विद्योदय तीर्थ की तरफ से एक वीडियोग्राफर रहेगा और एक फोटोग्राफर रहेगा।
जो आपके उस साथिया के रखते हुए फोटो और वीडियो आपकी बनाएगा, साथ में आपके मोबाइल पर वह उपलब्ध भी करा देगा जो आप हमेशा देख सकते हैं कि हाँ, हमने भी उस तीर्थ पर अपनी खोरी भेंट चढ़ाई। और आगे आने वाली कई आपकी पीढ़ियाँ याद करेंगी कि हमारी भी माता जी ने अथवा दादी ने उस तीर्थ में अपनी कुछ न्यौछावर की थी, अपने दादाजी या परदादा जी ने कुछ न्यौछावर उस तीर्थ में की थी। तो उस दिन अक्षय तृतीया 19 अप्रैल के दिन विद्योदय तीर्थ आदि बाबा के धाम को आप नहीं भूलना, बाकी सब भूल जाना, क्योंकि यदि वो भूल गए तो हम कल बताएंगे आपके जीवन में आपने क्या खो दिया। आपका समय बहुत हो गया, जय बोलो। हाँ, और उस दिन मैं तो कहता हूँ जितने भी लोगों ने सहस्त्रकूट की प्रतिमाएं ली हैं 1008, तो वे 1008 परिवार, जिन्होंने त्रिकाल चौबीसी की 72 प्रतिमाएं ली हैं वो परिवार, और जो भी गर्भ में जो भी छोटे से बड़े दानदाता हैं वह भी अपना पुराना कोई ना कोई दान जरूर लेकर आके आदिनाथ भगवान के चरणों में समर्पित करेंगे। क्योंकि उस दिन हम कहते नहीं, नया नहीं दे पा रहे तो पुराना दो, उसका भी फल है। तो उस दिन हम दान की ही महान पुण्यानुभूति करेंगे। और आप सब आदि भगवान की तरफ से, आचार्य गुरुदेव की तरफ से, आचार्य समय सागर जी महाराज की तरफ से और उनकी आज्ञा से मेरी तरफ से सादर आमंत्रित हैं। जय बोलो आचार्य गुरु विद्यासागर महामुनि आज की। अभी 5 मिनट के लिए सभी लोग बैठे रहेंगे।